हेलो एवरीवन, 2024 को आप लोग बेहतरीन बनाना चाहते हो। हम बात कर रहे हैं खासकर स्टूडेंट्स की। वैसे सब चाह रहे होंगे, लेकिन बात यहाँ स्टूडेंट्स की करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो यूपीएससी 2024 हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो जहां है वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और उतने ही पैशनेट होकर तैयारी करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है या ड्राइवर बनना चाहता है या लोको पायलट बनना चाहता है, गुड्स गार्ड बनना चाहता है, वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ तैयारी करता है और उतना ही उसको भी अफसोस होता है जब सिलेक्शन नहीं होता, जितना एक यूपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को होता है। क्योंकि जो जहां है अपने हिसाब से अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहां से करें। कई बार हम घंटों पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं लगता हाथ। कई बार पढ़े कैसे, कितना पढ़े, समझ नहीं आता। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे आंखों के सामने बहुत कम पढ़ के और हंसी मजाक में नौकरी लेके चले जाते हैं। तब लगता है कि यार इसका कैसे हो गया, किस्मत अच्छा था, ये फलाना दिमाग का, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो फैक्ट पे बात करेंगे वो ये है कि कम पढ़ के भी और बिना पढ़ के भी कैसे एग्जाम निकाले। अब ये तो आप कहोगे बिना पढ़े तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के पहले बिना पढ़ने वाला जो कुछ प्रोसेस है ना, उसको पूरा कर लीजिए, चीजें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। पहला काम करना है आपको, 3 काम करना है। ये 3 काम अगर लाइफ में आपने कर लिया तो बहुत कम समय में सक्सेस मिलने की गारंटी है और स्ट्रेस लेवल भी उतना नहीं होगा। पहले कर जाओगे तो स्ट्रेस कम ही हो जाएगा ना। पहला, एकदम से डिसिप्लिन में आ जाइए कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करना है, लाइक मेडिटेशन। अब आप कहोगे ये बियॉन्ड क्लास की बात हो रही है। नहीं, ये कहते हैं ना, जब कुछ आप करने जाओ तो उसके लिए एक मजबूत आधार चाहिए। हम उस पिलर की बात कर रहे हैं, उस आधार की बात कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मजबूती प्रदान करेगा। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को अपने लाइफ में शामिल कर लीजिए। ये आपके समय की बर्बादी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि समय की बर्बादी नहीं, 1 घंटा आपको देना ही है। कोशिश कीजिए 1 घंटा से अधिक देने का। उसमें कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन, योगा आपका होना चाहिए। 20 मिनट मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है आप नहीं समझ सकते अगर आप नहीं करते हैं तो इसको डेली रूटीन में डाल दीजिए। यानी आपको हर रोज कम से कम 1 घंटा, जिसमें 20 मिनट मेडिटेशन हो, आप इसको करेंगे। ये आपके माइंड एंड बॉडी को बैलेंस रखता है, ये आपके माइंड एंड बॉडी को ट्यून रखता है और ये आपको हमेशा प्रेजेंट में रखता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये आप अगर ऐसा है तो आप फील कर सकते हो कि आप जहां भी रहते हैं, या तो आप पास्ट में रहते हैं, या तो आप फ्यूचर में रहते हैं। तो या तो आप पास्ट में रहोगे या फ्यूचर में रहोगे। 99.99% प्रेजेंट में नहीं रहते और इसके कारण हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। पहला काम आपको एक्सरसाइज, योगा, इनको डेली शामिल करना है। आप पढ़ाई करें ना करें, ये जरूर करते रहें। दूसरा काम, अनहेल्दी फूड को, जंक फूड को बाय बाय कर दीजिए जब तक कि आप सक्सेस नहीं ले लेते। और अगर सक्सेस ले लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको छोड़ ही देना चाहिए। लाइफ टाइम के लिए छोड़ दे तो अच्छा है। अदरवाइज जंक फूड एंड जो भी इस तरह का हैवी फूड है जो आपको आलसी बनाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार खा के आप सो जाते हैं, आराम करते हैं, दिमाग को थका देता है, जिसके डाइजेशन में बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, जिसके कारण सारी ताकत उसको पचाने में लग जाती है और हम आलस के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह का खाना, लाइक जंक फूड, इसको बिल्कुल अवॉइड करें और भरपेट खाना भी छोड़ दें। थोड़ा सा खाली जरूर रखें। आप बोलोगे कि ये हेल्थ टिप्स दिया जा रहा है, ऐसी ये हेल्थ टिप्स नहीं है,
क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका खाना अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, वो तो करने की जरूरत नहीं, अपने आप एक चेन है बना हुआ है। और अगर खाना कंट्रोल आपने कर लिया तो आपका एक्सरसाइज अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और खाना कंट्रोल कर लिया तो आपका दिमाग कितना काम करता है, इसको अगर आजमाना है, सबको आजमा लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपको बिलीव करना है। आप किसी दिन अपने आप को खाली रखिए पेट से, ठीक है? आपका पेट खाली रहेगा या आप कम खाना खाओगे तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको लगेगा हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। रात में खाना ना के बराबर कर दीजिए। अब देखो रात भर आप एनर्जी में रहेंगे, अच्छी नींद आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और जंक फूड तो नुकसान ही करता है। और एग्जाम के दौरान आपको कोई भी, जब हर ऐसा होता है कि जब भी सीजन बदलता है इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, वायरल अटैक, बहुत सारी चीजें। ये दो चीजें, यानी एक एक्सरसाइज और दूसरा इस जंक फूड टाइप के खाने को अवॉइड करना, इससे आप हेल्दी बने रहेंगे। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, फोकस बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। अब ये दोनों जब बात हो गई तो थोड़ी सी पढ़ाई की भी बात कर लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका टेबल और चेयर, आपका स्टडी टेबल। आपको अपने स्टडी टेबल पे कम से कम 3 घंटे बैठने हैं। 3 घंटे बैठने हैं। पढ़ना क्या है नहीं पता, पढ़ना क्या है मुझे नहीं पता, आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना अपने हिसाब से देखो आप, लेकिन आपको 3 घंटे बैठने ही है। स्टडी टेबल अगर नहीं है किसी के पास, संभव है, ऐसे कंडीशन होते हैं, जहां भी आप पढ़ते हो ना वहां आपको 3 घंटे बैठने हैं। आपके पास ना कोई मोबाइल फोन होगा, ना कोई और चीज होगा जिससे आप एंटरटेन कर सके खुद को। आपका स्टडी टेबल, चेयर, या आप जहां भी पढ़ते हो वहां पे आपको बैठना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है अब आप देखिए, लेकिन हिलना नहीं है। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वही कुछ ना कुछ करते करते आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो आप कुछ करेंगे 3 घंटे में, जो सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट या एवरेज इंसान उस 3 घंटे में जो करेंगे, आप इसके पहले अपने एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने खाने के कंट्रोल करने के कारण उस 3 घंटे में ही कमाल कर देंगे। उस 3 घंटे में आपका कमाल हो जाएगा। और जब वो 3 घंटे बैठने की आदत जब आपको पकड़ लेगी ना, तो आप अच्छा ही पढ़ोगे ना। अब आपको वहां पे कुछ ऐसा भी नहीं कि कॉमिक्स पढ़ना है, स्टोरी बुक पढ़नी है। आप जो पढ़ना चाहते हो, आपकी जो किताबें हैं उसी के साथ आप बैठेंगे, जो नोट्स है, जो लिखना है, उसी के साथ आपको बैठना है, बस उसके साथ बैठना है। अब सोच लो कि 3 घंटा क्या करोगे? सोना है नहीं, उसमें झुकना भी नहीं है, रिलैक्स भी नहीं करना है, एज यूजुअल जैसे बैठते हैं लोग वैसे बैठना है। समझ में आ रहा है? तो कई बार होता क्या है कि हम लोग एक ऐसी स्थिति में खुद को रखते हैं कि चलो लकड़ी, एक कुल्हाड़ी मिल गई, एक पेड़ मिल गया, अब उसको काटना है। कुल्हाड़ी कितनी तेज है या कुल्हाड़ी के अंदर धार नहीं है, ये नहीं देखते और काटना शुरू। और एक स्मार्ट आता है, वो अपने पहले कुल्हाड़ी को तेज कर लेता है, और कुल्हाड़ी तेज की आधे घंटे में काट के निकल गया। और जिन्होंने तेज नहीं किया वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तो काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कट नहीं रहा। सुबह से शाम हो गई, तब शाम में जाके कटा या नहीं भी कटा। और उसने क्या किया? तेज कर लिया। आपको भी क्या तेज करना है? अपने दिमाग को। आपको क्या मजबूत करना है? अपने शरीर को। उसके बाद पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। ये इसका जब प्रहार करोगे ना पढ़ाई पे, तो वो वैसे ही आपकी पूरी हो जाएगी। पूरा का पूरा आप जो हर्डल है उसको क्रैक कर देंगे और आप कोई भी एग्जाम निकालने की स्थिति में होंगे। 2024 आपका है, ये आप जान लीजिए, और अच्छे से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।